स्टार्ट करें। तो द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट गिवन टाइम डिपेंडेंट है, जैसे x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू -4t, z इक्वल टू 4t, ठीक है। टाइम सेकेंड में दिया है और कोऑर्डिनेट जो मूव हो रहा है वो किलोमीटर्स में। तो पूछता है व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का पाथ किस तरह का है, मतलब कैसा शेप है उसका। एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ओरिजिन से कितना दूर होगा और इस लाइन से कितना दूर होगा। तो पहले तो रॉकेट का पाथ निकालना है। तो रॉकेट का पाथ बहुत सिंपल दिख रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। कैसे, तो वो देखो x इक्वल टू है 2t, ठीक है, y इक्वल टू है -4t एंड z इक्वल टू है 4t। तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू t इज इक्वल टू y अपॉन -4 इज इक्वल टू z अपॉन 4, ठीक है। यानी कि x/2 y/-4 इक्वल टू z अपॉन 4 इक्वल टू t। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसी लाइन। ये ऐसी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को बताती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को बता रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और 2 -4 4 वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक है, उसके डीआरस के पैरेलल है, ठीक है। तो द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन तो है। अब व्हाट इज द पाथ, ये तो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो ओरिजिन से। तो भाई सीधे सीधे जो आ रहा होगा वही उसका पाथ होगा। 20 y बराबर -40 और z बराबर 40, यानी कि कोऑर्डिनेट हो गई इसकी क्या, तो 20 -40 40, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, रूट अंडर उठा लो 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 400 प्लस 1600 प्लस 1600, तो 3600 यानी कि 60 किलोमीटर। तो 10 सेकंड में ओरिजिन से कितना दूर हो गया, 60 किलोमीटर। यहाँ तक तो प्रॉब्लम में कुछ दम है ही नहीं। अब जो आता है सो पोजीशन, ठीक है, कि ये जो है इस लाइन से कितना दूर हो गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं पे बन गई है। अब ये कोई लाइन है, इससे हमें डिस्टेंस निकालना है। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करो, नहीं तो फिर तरीका, मान लो सब भूल गए हैं तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। इसको हम पहले एक स्ट्रेट लाइन का 3D फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखाएगा, सब चीज़ एक ही प्रॉब्लम में निचोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। बनाने को तो बहुत आराम से बना दें, इसको थोड़ा निचोड़ते हुए बनाते हैं। तो x - 20 अपॉन 10, फिर y + 10 अपॉन -20 और z - 40 अपॉन 10, ठीक है। ये हो गई ये वाली स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन। इस पर कोई पॉइंट अगर निकालनी हो आर्बिट्रेरी तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 लेमडा प्लस 20, ऐसे ही पिछला प्रॉब्लम बनाए थे, इमेज वाले प्रॉब्लम। इसके फुट निकालने वाला प्रॉब्लम बार बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का पूछा तो याद रहे आपको। बनाने को तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो इसको करें तो -20 लेमडा -10 और z बराबर क्या हो गई 10 लेमडा प्लस 40, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट इस पे होगा, ये मान लो Q पॉइंट है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी 10 लेमडा प्लस 20 -20 लेमडा -10 10 लेमडा प्लस 40, ठीक है। और ये पॉइंट खुद क्या है, तो 20 -40 40 दे रखा है, ठीक है। यानी कि PQ का DR क्या होगा, DRs क्या होगा PQ का, दिस माइनस दिस, तो 10 लेमडा कॉमा दिस माइनस दिस, तो हो गया मेरा -20 लेमडा और ये वहाँ से जाके हो गया 30, ठीक है। और 10 लेमडा सीधा सीधा लास्ट में बचा, ठीक है। अब ये DR हमको पता चल गई इसकी, और इसकी DR हमको पता ही है। दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, यहाँ से हटाएं कुछ, ऊपर के क्वेश्चन को हटाएं, हैं, ये पार्ट तो हमको पता ही है।
ठीक है। तो क्या होती है रिलेशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसके dr और इसके dr का मल्टीप्लिकेशन देखो, तो 100 लेमडा, इसको फिर 20 से करो तो प्लस 400 लेमडा, ठीक है, और माइनस 600, ठीक है, और फिर इसको 10 प्लस 10 100 लेमडा शुड बी इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मेरा क्यू पॉइंट क्या निकला, क्यू पॉइंट निकला ये 30 कॉमा माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, और ये निकला 50, ठीक है। तो क्यू की भी निकल गई हमारी 30 माइनस 30 एंड 50। अब निकाल ले डिस्टेंस, डी बराबर क्या हो गया 10 माइनस 20 का 100 10 स्क्वायर, 30 माइनस 20 का 10 स्क्वायर प्लस माइनस 30 प्लस इसका भी 10 स्क्वायर और लास्ट वाले का भी 10 स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू 10 स्क्वायर, 10 को बाहर ले जाओ, ठीक है। क्लियर। तो समझ गए हो ऐसे प्रॉब्लम को क्या अप्रोच लेना है। भूल भाल के कोई फॉर्मूला नहीं भी है तो सिंपल डी आर्स का सारा खेले, डी आर्स डी सी पे सारा खेले, ठीक है, डन।